हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, वेरिएशन किसको बोलते हैं? इफ द वैल्यू ऑफ two quantities are related in such a way that a change in one result in a corresponding change in the other, the two quantities are said to be in variation. वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी टू क्वांटिटीज है एक्स एंड वाई, ठीक है, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे को क्या करे, रिलेट करे या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इफेक्ट करे। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो इस इक्वेशन के हिसाब से y इज इक्वल टू भी 1 हो रहा है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो y को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब अगर हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1/2, तो x और y दोनों इक्वल है, इसका मतलब x का वैल्यू भी क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में जो एक दूसरे को क्या करते हैं, चेंज करते हैं या इफेक्ट डालते हैं टू क्वांटिटीज, उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन। अब क्या है, टाइप ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। अब देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, k इज कांस्टेंट इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। अगर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, अगर हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ शूज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ शूज। अगर हम लोग को मालूम है कि 2 शूज, ठीक है, शूज पेयर में तो 2 शूज कितने के हैं, 1000 रुपीज़ के, ठीक है, तो फिर 4 शूज कितने रुपीज़ के होंगे, फाइंड कर लेते हैं या फिर फाइंड कर लेते हैं अगर नहीं मालूम तो। ठीक है, x ले लिए, ये क्या आ जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 4/x 2/1000। अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 × 1000 डिवाइडेड 2, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2000 हो गया। x का वैल्यू क्या है, 2000। इसका मतलब 4 शूज का कॉस्ट क्या होगा, 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्वांटिटीज जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इसमें जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाई चांस क्वांटिटी डिक्रीज होता है, ठीक है, हम लोग को 4 का मालूम था, 2 का फाइंड करते हैं, तो 2 में क्या होगा, यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, या फिर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्म में जाते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो दोनों इंक्रीज होंगे और डिक्रीज हो रहा है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तब क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जब क्वांटिटीज क्या होगा, इंक्रीज होगा तो उसका कॉस्ट डिक्रीज, कॉस्ट ही ज़रूरी नहीं है, अगर हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो नीचे में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी हम लोग सॉल्व करते तो आप लोग को पता चलेगा। अब देखो फर्स्ट है वर्कशीट 1, fill in the missing terms in the following table if x and y vary directly। ठीक है, x और y का वैल्यू यहाँ पे दिया है 6/18, 8/ब्लैंक, ब्लैंक है अभी हम लोग को मालूम नहीं, तो ब्लैंक के प्लेस में हम लोग क्या ले लेंगे, x। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6/18, 8/x ले लेते हैं। ठीक है, 6/18, 8/x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, x को इस साइड ट्रांसफ़र करिए, बाकी का वैल्यू इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, x को यहाँ पे लेकर के आए तो मल्टीप्लाई में आ गया, इन दोनों को ट्रांसफ़र किए तो ये डिवाइड में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, 8 × 18/6। ठीक है, 6 3 × 18, 8 3 × 24, तो x का वैल्यू क्या रहा है, 24। तो x के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 24। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 6/18 था, अब क्या हो गया, 8/24। यहाँ पे वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब दोनों इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अभी आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो फिर से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, 8 था, अभी ये 12 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करते हैं एज इट इज। ठीक है, अभी क्या हो गया, 8/24 हम लोग फाइंड कर लिए और क्या है, 12/x।
इसको ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 24/8, 8 3 जा 24, तो एक्स का वैल्यू क्या रहा 36, एक्स की वैल्यू क्या आया 36, तो एक्स के प्लेस में हम लोग यहाँ लिखते हैं 36। अब देखो एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, वाई की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज, क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। अब लास्ट वाले को देखते हैं, 12/36 एंड x/63 हो जाएगा, 36 = x/63। अब x का वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको इस साइड ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, x = 12 × 63/36, ठीक है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 12 12 कैंसिल, x का वैल्यू क्या है 21, तो x के प्लेस में 21 लिख लेते हैं, 21। भी देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं, x एंड y दोनों का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब नेक्स्ट नंबर सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज। 10/5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र किए तो 10 × 10 हो गया, ठीक है, 10 × 10 में ट्रांसफ़र किए तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 आ गया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू लिए, ठीक है, तो अब क्या होगा 20, 30 × 10 हो जाएगा, ट्रांसफ़र करने से 20 डिवाइड में आ गया, 10 2 जा 20, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या होगा वैल्यू 15, ठीक है। आप लोग अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है 30/15 है, 46/x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 46 × 15/30, 15 2 जा 30, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ रहा है वैल्यू 23, ठीक है। ये भी क्या है 10 20 30 46, 5 10 15 23, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, देखो एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू एक साथ अगर इंक्रीज होगी तब भी डायरेक्ट वेरिएशन है, अगर एक साथ दोनों की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तब भी क्या होगा डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये दोनों तो सॉल्व है, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एक्स लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ इन दोनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या हो जाएगा 10 × 20/8, ठीक है, तो क्या हो गया 2 4 जा 10, 2 5 जा 2 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 आ गया, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स, तो क्या हो जाएगा 10 × 40/25, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 आ गया वैल्यू। इसमें भी क्या हो रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये भी क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 bags of rice weight 150 kg, how many such bags of rice will weight 900 kg, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को 5 बैग का हम लोग को वेट मालूम है 150, अब हम लोग को फाइंड करना है कि कितने बैग का वेट क्या होगा 900 kg, तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नोट्स में लिखने का मैं आप लोग को सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ। देखो नंबर ऑफ बैग्स क्या था 5 और वेट क्या था 150 kg। अभी हम लोग को नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करना है और वेट क्या है 900 kg, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे 150 था, फिर ये क्या हो गया 900, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ब्लैंक है, अभी हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों है ये डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि जो राइस बैग है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और जब अगर राइस बैग इंक्रीज हो रहा है तो उनका वेट भी तो इंक्रीज होगा ना, और एक्स इसका मतलब क्या होगा एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू क्या रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे 5/150 है, ब्लैंक के प्लेस में x/900 लिखे, अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 6 जा 90, 5 6 जा 30, आंसर क्या आ रहा है 30, यानी कि एक्स प्लेस में क्या होगा 30 बैग्स ऑफ राइस वेट 900 kg, यानी कि ब्लैंक प्लेस में क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज 105 रुपीज़, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर,
3 kg शुगर का रेट क्या है 105 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम लोग 15 kg शुगर का क्या कॉस्ट होगा ये फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ शुगर क्या है 105 रुपीज़ और वेट क्या है 3 kg, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, kg के फॉर्म में। और नेक्स्ट क्या है 15 kg। अब इसका हम लोग को कॉस्ट फाइंड करना है। ये क्या होगा डायरेक्ट वेरिएशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 105/3 इज इक्वल टू S/15 लिख लिया। ठीक है, अब 15 को ट्रांसफर कर देते हैं, क्या आ गया 3 5 जा 15, 105 5 जा क्या हो जाएगा 525। तो x का वैल्यू क्या आ गया 525, यानी कि 15 kg शुगर का रेट क्या होगा 525 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। A motorboat cover 20 kilometer in 4 hours. What distance will it cover in 7 hours? Speed remaining the same. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोटर बोट जो है वो 4 आवर में 20 किलोमीटर कंप्लीट करता है, तो वो 7 आवर में कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। मोटर बोट का स्पीड दोनों में क्या है इक्वल है। बाई चांस ये 20 के स्पीड में चल रहा है तो ये भी 20 के स्पीड में ही है, तो 4 आवर में वो 20 किलोमीटर कंप्लीट करता है, 7 आवर में कितना कंप्लीट करेगा। तो क्या करेंगे आप देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 20/4 ले लिया और x/7, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लिए और टाइम। ठीक है, अब ट्रांसफर कर लेते हैं, 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, तो 35 क्या किलोमीटर, किलोमीटर फाइंड किए 35 किलोमीटर। तो 7 आवर में वो कितने किलोमीटर कंप्लीट करेगा 7 आवर में। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया 7 आवर्स। ठीक है, 35 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग को ये सॉल्व करने आना चाहिए, डिस्टेंस लिखना है, टाइम। अगर आप लोग इसको नहीं भी लिखते बाई चांस एग्जाम में आप लोग बता रही ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसे। ये क्या है यहाँ पे देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही, इसलिए ये क्या गया द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। उसके बाद इजीली सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब कोई मोटर बाइक है वो 30 लीटर पेट्रोल में 210 किलोमीटर क्या करता है ट्रेवल कर लेता है, तो वो 7 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो 210 किलोमीटर कितने में कंप्लीट करा 30 में, 30 लीटर में, तो 7 लीटर में कितना फाइंड करेगा। अभी देखो इसमें अगर पेट्रोल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो किलोमीटर में भी तो क्या होगा डिक्रीज होगा ना उसकी वैल्यू, तो इसीलिए ये क्या है द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो अब इसको लिखकर अब 210/30 लिख लिए, x/7 ले लिया। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 को ट्रांसफर किया मल्टीप्लाई में चला गया, 0 0 कैंसिल, 3 7 जा 21, 7 7 जा 49, तो x की वैल्यू क्या आ रही 49 किलोमीटर। तो मोटर बाइक ट्रेवल्स 49 किलोमीटर ऑन 7 लीटर पेट्रोल। ठीक है, 49 किलोमीटर आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। If 12 women can weave 15 meters of cloth in a day, how many meter of cloth can be woven by 20 women in a day? अब देखो क्वेश्चन क्या बोला कि 12 वुमेन जो है वो 15 मीटर क्लॉथ 1 डे में कंप्लीट कर लेती हैं, 15 मीटर क्लॉथ बना लेती है 12 वुमेन। तो अब क्या है 20 वुमेन मिल करके एक दिन में कितना क्लॉथ बना लेंगी, वेब कर लेंगी। ठीक है, तो क्या है अब यहाँ पे देखो वुमेन इंक्रीज हुए हैं, तो जो ये लोग वर्क कर रहे हैं वो भी तो इंक्रीज होगा ना, 15 मीटर बनाए थे तो अब 12 वुमेन है ज़्यादा है तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही बनाएंगे। जब इसको फाइंड करते हैं, ये भी कौन सा केस हो गया केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15/12 x/20, 20 को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, तो कितने मीटर कंप्लीट करेंगे 12 वुमेन मिल करके 25 मीटर क्लॉथ कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग को फास्ट लग रहा है तो आप लोग सेटिंग में जा करके इसको
स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आप लोग को कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, ठीक है। 5 शीट जो है पेपर के वो कितने हैं, 20 ग्राम है उनका वेट। तो अब हम लोग को फाइंड करना है हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। अब हम लोग 2.5 kg वेट में कितने पेपर आएंगे, कितने सीट आएंगे, ये भी इजी है। अब यहाँ पे पहले हम लोग देखो, ठीक है, नंबर ऑफ सीट 5, वेट ऑफ पेपर 20 ग्राम, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट ब्लैंक अभी मालूम नहीं, तो एक्स ले लिए। वेट ऑफ पेपर 2.5 kg था। देखो फर्स्ट वैल्यू ग्राम में तो सेकंड वैल्यू भी ग्राम में होना चाहिए। तो 2.5 kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए 1000 से देखो 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। तो 2.5 kg को हम लोग ग्राम में कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25,000। पर यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाए तो क्या होगा, 2500 ग्राम। ये लिख लिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे, 2500 को ट्रांसफर करेंगे। देखो यहाँ पे जिस फॉर्म में लिखे हैं उसी को डिवाइड के फॉर्म में हम लोग यहाँ लिखना होता है। देयरफॉर 5/20 इज इक्वल टू x/2500। 2500 को ट्रांसफर कर दिए, 0 0 पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 5 जा, ठीक है, 5 5 जा 25, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 लिखे, 2 आ गया, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 2 1 आ गया कैरी, 5 1 जा 5 + 1 6। कितने सीट होंगे, 625। देयरफॉर 2.5 kg वेट फॉर 625 पेपर सीट, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, रीना टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 मिनट। 4 मिनट में रीना 600 वर्ड्स टाइप कर लेती है, तो वो 3150 वर्ड्स कितने मिनट्स में कंप्लीट करेगी। तो अब इसको फिर से फाइंड कर लेते हैं। टाइप टू वर्ड कितने हैं, 600। टाइम कितना लगा, 4 मिनट। टाइपिंग वर्ड कितने हैं, 3150। और टाइम अभी हम लोग को फाइंड करना है। ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर यहाँ पे हम लोग वर्ड्स को इंक्रीज करें तो मिनट भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है। एज इट इज़ देखो यहाँ पे लिख लिए हैं जैसे था डिवाइड के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, एक्स का वैल्यू को इससे ट्रांसफ़र किए, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू को इससे ट्रांसफ़र कर दिए। ये जैसा का तैसा है, 4 डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया, 600 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था डिवाइड में आ गया, 0 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 4 कैंसिल, क्या आ रहा है, 21 मिनट्स, ठीक है। तो रीना को 3050 वर्ड्स टाइप करने में कितने टाइम लगेंगे, 21 मिनट्स। अब देखो नेक्स्ट है सॉल्यूशन नंबर 9। रोहन टेक्स 14 स्टेप इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2.8 मीटर। रोहन जो है उसको 2.8 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने स्टेप लेने पड़ते हैं, 14 स्टेप, ठीक है। तो उसको तो फिर जो रोहन है वो 150 स्टेप्स में कितने मीटर डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, कितने मीटर कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे ले लिए डिस्टेंस 2.8 मीटर था, ठीक है। ये भी क्या, देखो यहाँ पे स्टेप अगर हम लोग का इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये भी किस चीज़ का केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का। अब देखो यहाँ पे जैसा वैल्यू था एज इट इज़ यहाँ लिख लिए। अब इसको पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने अच्छे से आना चाहिए। एक्स को इस साइड हम लोग ट्रांसफ़र किए, ठीक है। 14 इस साइड होगा ट्रांसफ़र, 2 पॉइंट इस होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2.8 है, पॉइंट को हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं, जितने जितने देखो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 के बाद उतने 0 ऐड करते हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 डिजिट ऐड कर लिया, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 14 2 जा 28, 15 2 जा 30, तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर क्या, सॉरी
30 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। A dealer find that 48 refined oil cans of 5 लीटर ईच। बोल रहा है कि 48 रिफाइंड ऑयल कैन है, 48 कैन है ऑयल के, और 1 कैन कितने लीटर का? 5 लीटर का, ठीक है। पैक्ड इन 8 कार्टून ऑफ द सेम साइज। 8 कार्टून में हम लोग इसको क्या करते हैं? पैक करते हैं, जो कि सेम साइज के हैं। हाउ मैनी सच कार्टून्स विल ही रिक्वायर्ड टू पैक 216 कैंस। अब 216 कैंस को हम लोग कितने कार्टून में पैक करेंगे, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं इसमें कौन सा हार्ड है ये। अब देखो ये देखते हैं, नंबर ऑफ ऑयल कैन कितने? 48 थे। नेक्स्ट में क्या हो गया? 216, ठीक है। हाँ 48 थे। यहाँ पे कैंस इंक्रीज हुए, तो नंबर ऑफ कार्टून भी तो इंक्रीज होंगे, तो ये कौन सा केस हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। अब एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिए। अब ट्रांसफर करें, देखो अब इसको यहाँ ट्रांसफर किए तो इसके प्लेस में 48 आएगा, ठीक है। 8 को इस ओर ट्रांसफर करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 जा 48, 6 3 जा 18, ठीक है। 6 6 जा 36, क्या आ रहा है? एक्स का वैल्यू 36 पैक, ठीक है। 36 क्या हो गया? कार्टून। हम लोग कार्टून फाइंड करना था ना, तो क्या हो गया? 36 कार्टून लगेंगे 216 में। देखो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुआ, 48 था 216 हुआ, 8 था 36 हुआ। वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं एक्स एंड वाई दोनों का। जब दोनों का वैल्यू एक साथ इंक्रीज होता है तब वो क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन का केस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर इज 37 रुपीज़ 50 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर। 15 न्यूज़पेपर का कॉस्ट क्या है? इतना है। तो अब हम लोग को 25 न्यूज़पेपर का कॉस्ट फाइंड करना है, कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा था एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ये इस ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये इस साइड और ये इस साइड कर लिए, ठीक है। इस टाइप से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को माइंड में याद रहे, किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व कर सके एरो से। एक्स यहाँ आ गया, 15 इसके प्लेस में, 37.50 इस प्लेस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है? पॉइंट में क्वेश्चन है। पहले हम लोग डेसिमल को क्या करते हैं? नंबर में, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2, तो 1 के बाद 2 डिजिट हम लोग यहाँ लिख लिए, ठीक है। 3 डिजिट होता तो 1 के बाद यहाँ 3 डिजिट, 3 0 ऐड करते, ठीक है। 0 0 को पहले कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ठीक है। अब यहाँ 62.50 यानी सॉरी 50, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। अब यहाँ पे 75 है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 125 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, कैंसल। 5 2 4 जा सॉरी 2 4 जा नहीं 2 2 जा 4, 1 आ गया, पॉइंट लिए 0, 2 5 जा 10 हो गया, 0 आया तो 2 0 जा 0, 62.50, 62.50। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? 62 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही, तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है? 12, अ लेबरर गेट्स 675 रुपीज़ फॉर 9 days वर्क। वो 9 डे वर्क करते तो कितने रुपीज़ मिलता है उनको? 675। हाउ मैनी डेज शुड ही वर्क टू गेट 900 रुपीज़। अब अगर उनको 900 रुपीज़ क्या करना है? अर्न करना है, तो उनको कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा? कितने दिन तक काम करेंगे? नंबर ऑफ डेज 9 और नंबर ऑफ डे नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। सैलरी ऑफ लेबर्स की सैलरी क्या है? 675, कितने दिनों के लिए? 9 डेज अगर वो वर्क करते हैं तो 900 रुपीज़ के लिए उनको कितने दिन काम करना है? देखो यहाँ पे अगर सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो डे भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्स और वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है इस प्लेस में, तो क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन का केस। चेक कर लेते हैं। एज इट इज़ यहाँ लिख लिए, 900 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है।
कर लिए। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है 36 27 है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 12, यानी कि 12 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स के प्लेस में 12 डेज, ठीक है। तो वर्कशीट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या आप, आई होप आप लोग को डायरेक्ट वेरिएशन समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि 2 क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें क्या है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा एक साथ चेंज होगा लेकिन कैसे, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बाई चांस x की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी क्या होगी डिक्रीज होगी। यही क्या कंडीशन है किसका डायरेक्ट वेरिएशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।